से लेकर फरीदाबाद मॉड्यूल की तस्वीरों तक जांच कई दिशाओं में आगे बढ़ रही है। यह खास रिपोर्ट देखिए। दिल्ली धमाके की जांच में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जांच एजेंसियों ने आतंकी डॉक्टर उमर की करीबी मददगार जासिर बिलाल की भूमिका साफ कर दी है। जासिर वही इंसान है जिसने उमर को लगातार टेक्निकल मदद दी। एजेंसियों के मुताबिक वो ड्रोन तक मॉडिफाई कर सकता था और धमाके की पूरी प्लानिंग में उसकी भूमिका बेहद अहम रही है। ये पहली बार है जब इस मॉड्यूल का तकनीकी चेहरा इतनी स्पष्टता से सामने आया है। इसी साजिश के तार अब फरीदाबाद मॉड्यूल तक सीधे जुड़ रहे हैं। डॉक्टर शाहीन और उसकी कथित गर्लफ्रेंड के साथ आतंकी मुजम्मिल की नई तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें ये तीनों एक कार खरीदते दिख रहे हैं। जांच एजेंसियों का मानना है कि ये तस्वीर मॉड्यूल की लॉजिस्टिक तैयारी और ग्राउंड सपोर्ट को समझने में अहम सुराग दे रही है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा कि इस्लाम में खुदकुशी बिल्कुल हराम है और पैगंबर मोहम्मद ने इसे कभी प्रोत्साहित नहीं किया। रैना ने इसे समाज और परिवारों को तबाह करने वाला कृत्य बताया। इसी मुद्दे पर बात करते हुए बीजेपी नेता सुनील शर्मा ने कहा कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है और ये युवाओं को खतरनाक दिशा में ले जाती है। दोनों नेताओं का कहना है कि ऐसे वीडियो समाज में शांति के लिए गंभीर चुनौती है। सुसाइड बॉम्बर्स बनना ये कोई बहादुरी नहीं है, ये कायरता है, बुज़दिली है। नबी रहमत साहब भी फरमाते हैं कि सुसाइड करना गुनाह है, बुज़दिली है। काम करना है तो इंसानियत के भले के लिए करो, गरीबों, ज़ईफों, बेसहारा लोगों की मदद करो, खिदमत करो, खिदमत खलक के जज्बे से रहो, हुब्बुल वतनी के जज्बे से रहो। सुसाइडर बॉम्बर बन के आप बेगुनाह लोगों का खून बहाओगे? आप यकीन माने कि चंद लोग, चंद ही है ना, जो पूरे माशरे को खराब करते हैं, पूरे इलाके में बदअमनी फैलाते हैं। कम से कम उन लोगों का बाज आना चाहिए और जो उनको किसी भी तरह की स्पोर्ट में खड़े रहते हैं उनको भी अब बाज आना चाहिए। बहुत खून की होली खेली गई है कश्मीर में, अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं। इस पूरी जांच पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जांच के नाम पर बेकसूर कश्मीरियों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए और सजा सिर्फ असल दोषियों को ही मिलनी चाहिए। मेहरबानी करके हर जम्मू कश्मीर के बाशिंदे को और खास हर कश्मीरी मुसलमान को शक के नजरिए से मत देखिए। जो इस हादसे के लिए और जो खासकर दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, जो उसके लिए कसूरवार है, उनको पकड़ के सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए। लेकिन जो बेगुनाह लोग हैं, जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने हमेशा जो है तशद्दुद और इस चीज़ के खिलाफ जो है अपनी आवाज़ बुलंद की, उनको मेहरबानी करके इस दायरे में मत लाइए। ये मैंने बात की है और उम्मीद करता हूँ कि इस बात पे अमल होगा। वहीं दिल्ली में भी सुरक्षा व्यवस्था पर दबाव दिखा है। साकेत कोर्ट और 30 हजारी कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद बम निरोधक दस्ता पहुंचा और इमारतों की गहन जांच की गई। ये धमकियां केस से जुड़े माहौल को और संवेदनशील बना रही हैं। इसी बीच आतंकी डॉक्टर उमर का सहयोगी जासिर बिलाल उर्फ दानिश को दिल्ली में कड़ी सुरक्षा के बीच पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। जासिर को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया था। एजेंसियां मान रही हैं कि जासिर से मिले तकनीकी इनपुट इस पूरी साजिश को जोड़ने में सबसे अहम साबित हो सकते हैं। जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश को पटियाला हाउस स्पेशल एनआईए कोर्ट ने 10 दिनों की रिमांड पर भेज दिया है। एनआईए की तरफ से लगभग 2 बजे के बाद उसको कोर्ट में पेश किया गया। लगभग 20 से 25 मिनट के करीब ये प्रोसीडिंग चली और इन कैमरा प्रोसीडिंग हुई है, यानी कि चाहे वो कोर्ट के रिपोर्टर्स हों या फिर दूसरे वकील हों या फिर कोई भी दूसरे आम लोग हों, किसी को भी कोर्ट के अंदर रहने की इजाजत नहीं दी गई थी, क्योंकि सिर्फ जो एनआईए के ऑफिशियल्स हैं या फिर जो अक्यूज के वकील हैं या फिर इस केस से जुड़े हुए जो लोग हैं, सिर्फ उन्हीं को कोर्ट के अंदर रहने की परमिशन थी। तो इन कैमरा प्रोसीडिंग हुई है और उसके बाद कोर्ट ने एनआईए की तरफ से तमाम दलीलों को सुना, तमाम आरोपों को सुना और उसके खिलाफ जो दानिश के खिलाफ तमाम
सबूत हैं, उन तमाम सबूतों को देखते हुए एक बार फिर जो है कल की तरह ही जिस तरीके से आमिर रशीद को 10 दिन की रिमांड पर भेजा गया था, तो एनआईए को कस्टडी 10 दिनों के लिए फिलहाल दे दी गई है। इस पूरे मामले में आगे की जो कड़ियां हैं वो कहीं ना कहीं अब खुलकर सामने आएंगी कि किस तरीके से इसने उमर को टेक्निकल सपोर्ट दिया था, क्या ये ड्रोन बना रहा था, किस तरह के ड्रोन बना रहा था और उनको मॉडिफाई कर रहा था जिसके जरिए से ब्लास्ट किया जा सके। तो ये अहम कड़ी है और सीधे तौर पर कहा जाए तो ये दूसरी बड़ी गिरफ्तारी है। सबसे पहले आमिर रशीद को गिरफ्तार किया गया और अब ये जो जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश को गिरफ्तार किया गया है और अब आगे की कड़ियां खुलकर सामने आएंगी कि किस तरीके से ये लोग सीरियल ब्लास्ट करना चाहते थे, 32 कारों का जो इस्तेमाल करना था, उसके अलावा क्या क्या तरीके अपना रहे थे। और ये जो जसीर है इसके बारे में कहा जाता है कि ये जो ड्रोन है उनको मॉडिफाई करने की इसके अंदर महारत है, ये रॉकेट तक बनाने की कोशिश कर चुका था। तो अब एनआईए इससे आगे पूछताछ करेगी और कड़ी से कड़ी मिला करके इस पूरे नेक्सस को एक तरीके से एक्सपोज करने की जानिब मजीद आगे बढ़ेगी। नए वीडियो, नई तस्वीरें, गिरफ्तारियां और राजनीतिक प्रतिक्रियाएं, इन सबके बीच दिल्ली धमाके की जांच हर दिशा से आगे बढ़ रही है। एजेंसियों को उम्मीद है कि जल्द ही इस पूरे मॉड्यूल की असली संरचना सामने आएगी और इस साजिश की पूरी परतें खुलकर सामने आएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का। गुलमर्ग में सर्दियों की शुरुआत होते ही वादियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। ठंड बढ़ी है, बर्फबारी जारी है और इसी के साथ पर्यटकों की आवाजाही भी तेज होती नजर आ रही है। देश भर से लोग यहां पहुंचकर शांत मौसम, गंडोला राइड और स्कीइंग का आनंद ले रहे हैं। आइए देखते हैं गुलमर्ग का ये बदलता मौसम और वहां की बढ़ती रौनक। बर्फ की सफेद चादर से ढकी पहाड़ियां, मन मोह लेने वाला मौसम, पर्यटकों के चेहरे पर मुस्कान। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की है, जहां ठिठुरन भरी ठंड और भारी बर्फबारी दस्तक दे चुकी है। भारत का स्विट्जरलैंड कहलाने वाला गुलमर्ग पर्यटकों की भारी भीड़ से गुलजार होता नजर आया। देश के कोने कोने से आए लोग बर्फ के बीच गंडोला राइड और स्कीइंग जैसे खेलों का लुत्फ उठाते दिखे। इस बीच एक अनोखा जोड़ा ऐसा भी था जिन्होंने अपने जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए गुलमर्ग को चुना। तो बर्थडे मनाने के लिए डेट इसने चुना है कि गुलमर्ग जाएंगे मनाने के लिए? इन्होंने ही चुना था, हस्बैंड नहीं चुना, और इन्होंने प्रेडिक्शन देखी भी थी और उन्होंने कहा कि चलो मिल रहा है, हम चलते हैं गुलमर्ग देखेंगे। हो गई स्नोफॉल हमारी। प्यार में इजाफा इससे हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल।
हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी पे भी हम यहाँ थे और लेकिन बहुत अच्छा लगा इस बार। तो मैंने पहली बार ज़िंदगी में स्नोफॉल भी देखी कल रात को। हम खाइबर में रुके थे, चाहे खाइबर में लोग हों चाहे यहाँ पे लोग हों, सब बहुत मिलनसार हैं जैसे मैंने कहा। बहुत ही अच्छा लग रहा है एंड थैंक यू टू गुलमर्ग और सब लोगों को कि हमारी खुशी और दुगनी कर दी आप सब ने मिलकर। जैसे जैसे मौसम और सर्द होता जा रहा है वैसे वैसे गुलमर्ग में पर्यटकों की आवाजाही और बढ़ने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में ये नज़ारे और भी खूबसूरत हो जाएंगे और दुनिया भर से लोग यहाँ पहुंचकर कुदरत की गोद में सुकून तलाशते नजर आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा की रिपोर्ट। और श्रीनगर में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर गुरुद्वारा छठी पातशाही में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल मौजूद रहे और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी यहां पर मौजूद हैं। मशहूर रागी हरजिंदर सिंह ने संगत को निहाल किया और इस दौरान किताबों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। लंगर में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे और श्रीनगर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां छठी पातशाही गुरुद्वारे में पंजाब के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल नजर आ रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी उनके साथ मौजूद रहे। सीधी तस्वीरें श्रीनगर से इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर श्रीनगर के मशहूर छठी पातशाही गुरुद्वारे से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस के मौके पर गुरुद्वारा छठी पातशाही में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। किताबों की प्रदर्शनी यहाँ पर लगाई गई है। लंगर का यहाँ पर विशेष आयोजन किया गया है जिसमें भारी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया है। ਹੁਣੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇਥੋਂ ਤੁਰੇਗਾ 10 ਵਜੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਨੰਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕਰਕੇ ਚੋਣਨਗੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। सो मैं अपनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से उमर अब्दुल्ला साहब आपके जो पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है एलजी साहब उनकी तरफ से उनको भी मुबारकबाद देता हूँ कि जेएनके में जो ये प्रोग्राम्स हुए हैं आपने बहुत हमारा साथ दिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपनी कश्मीरी संसद की तरफ से भी एक बार फिर मैं पंजाब गवर्नमेंट का अपने सीएम साहब का केजरीवाल जी का और उनकी पूरी जितनी भी टीम यहाँ इनके साथ आई है उनका भी अपनी पूरी कश्मीरी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और हमारे जो यहाँ के जो एमपी हैं शमी अबराय जी जो कि हाल में बने हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। हम भाई साहब जी अनंत साहब जी का पाठ करेंगे उस तो बाद में खास तौर से मैं ਜਿਹੜੇ कि नाल